रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब सूरज नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। यह जंगल काला वन के नाम से कुख्यात था, जहां लोग जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक भटकती आत्मा रहती थी, जो हर अमावस्या को किसी को अपना शिकार बनाती थी। ये सब अफवाहें हैं। सूरज ने हंसते हुए कहा। आज हम इस जंगल के सच को कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और सबको बताएंगे कि यह सब झूठ है। उसके दोस्त राघव, मोहित और अनिता थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन रोमांच के आगे उनका डर दब गया। वे जंगल में घुस गए, टॉर्च चलाकर इधर-उधर देखने लगे। जंगल अंदर से और भी डरावना था। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी के पैरों की आहट। कोई है क्या? राघव ने डरते डरते पूछा। अचानक हवा ठंडी हो गई और फिर यहाँ से चले जाओ। एक धीमी मगर भयानक आवाज हवा में गूंजी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? अनिता कांपते हुए बोली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सूरज ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, मैं देखता हूँ कौन है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पैर किसी चीज से टकराए। उसने टॉर्च नीचे की तो उसके होश उड़ गए। जमीन पर एक कंकाल पड़ा था, जिसके पास एक पुरानी लाल चूड़ियां और फटी साड़ी थी। ये क्या है? मोहित ने घबराते हुए कहा। और तभी एक छाया उनके ठीक सामने प्रकट हुई। लंबे उलझे हुए बाल, लाल आंखें और जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैरता हुआ एक काला शरीर। तुम्हें चेतावनी दी थी। चारों चीखते हुए भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ इतने घने हो गए थे कि बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हमें बांट कर भागना होगा, सूरज चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे अलग हुए, एक एक कर सभी की चीखें सुनाई दी। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे सूरज बेहोश मिला। मेरे दोस्त, वे सब वो ले गई। वह कांपते हुए बोला। लेकिन जब गांव वालों ने जंगल में खोजबीन की, तो वहां किसी के भी होने का कोई सबूत नहीं था। सूरज आज भी उस रात को याद करता है, और जब भी अमावस्या आती है, उसे वही आवाज सुनाई देती है। तुम बच गए, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा।